नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर गाय और गांव चर्चा के केंद्र में है। जिस गौठान मॉडल को कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया था, उसी व्यवस्था को अब बीजेपी सरकार गौधाम के रूप में नई पहचान देने जा रही है। सरकार का दावा है कि गौठानों को केवल नाम नहीं बल्कि नया उद्देश्य दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे विकास नहीं बल्कि नाम बदलने की राजनीति बता रही है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। साल 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने स्वराजी गांव योजना के तहत गौठान मॉडल शुरू किया। उद्देश्य था आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान, ग्रामीण रोजगार, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट निर्माण और महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। राज्य भर में करीब 10,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया गया। सरकार ने यह दावा किया कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगा। लेकिन वक्त के साथ सरकार बदली। अब भाजपा सरकार नाम के साथ उद्देश्य बदलने की बात कह रही है, जिस पर कांग्रेस का जवाब है कि अगर गौठान मॉडल गलत था तो उसी ढांचे को अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर सही था तो उसका नाम बदलने की जरूरत क्या थी। मामले को पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि नाम बदलने की राजनीति भाजपा कर रही है। देखिए, गौधाम बनाने की बात इन लोगों ने कही थी, कहाँ हमारी योजना है उसी को नाम बदल के चला रही है। हमारा गौठान योजना है, नाम बदल दिया गोधन योजना। और क्या है इसके पास? कुछ नहीं। हमारी जो सरकार की जो जन कल्याणकारी 22 योजनाएं थी, उन योजनाओं के लोगों ने बंद कर दिया। उसी का नाम बदल के दूसरे नामों से चलाना चाहते हैं। इनके पास कोई योजना है, न नीति है, न नियम है, न कोई नियत है इस सरकार के पास। इसलिए इस तरह की बातें वो लोगों को बरगलाने के लिए करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गौ को माता मानते हैं, लेकिन आज गौ माता जो सड़कों पे घूम रही है। नाम और स्वरूप बदलने को लेकर शुरू हुई इस सियासी जंग में अब वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। पूर्व मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साफ कहते हैं कि कांग्रेस ने गौठानों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। अब उन्हें व्यवस्थित कर गौधाम बनाया जा रहा है ताकि वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। देखिए, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में गौठान के नाम पर कितने घोटाले किए, क्या क्या किए, किसी से छुपा नहीं है। हम सुव्यवस्थित रूप से पूरी प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से गौधाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस पर काम तेजी से चल रहा है। कांग्रेस अपने कार्यकाल की विफलता के ऊपर एक बार नजर डाले कि उन्होंने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। गौठान हो या गौधाम, मुद्दा केवल नाम का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या गांव, किसान, पशुपालक और गौवंश को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा, या फिर यह बहस भी विकास और राजनीति के बीच उलझ कर रह जाएगी। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से अविनय दुबे जी जुड़े हैं। अविनय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में रविंद्र सिंह जी जुड़े हैं, किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और साथ ही हमारे साथ में गौ सेवक उमेश बिसेन जी भी जुड़े हैं। सबसे पहले रविंद्र जी, आप ही के पास में आते हैं। केवल नाम बदला गया है, वाकई में नीति में भी किसी तरह का बदलाव किया गया है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पे कह रही कि उन्हीं की योजनाओं का नाम बदलकर अब केवल राजनीति की जा रही है गौ माता के नाम पर। देखिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गौ से संबंधित योजनाओं की अगर चर्चा करें तो पूर्व के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने 2006 में ये योजना लाई थी, जो चरवाहों को लेके और गौ सेवाओं को लेके प्रचलित थी। ये पहली बात। दूसरा, अगर योजना की बात करें, गौठान और गोधाम को अगर आज स्टडी करें तो उद्देश्य अगर करें तो ये डे केयर ग्रुप में काम करता था। लेकिन आज गोधाम योजना 24 घंटे और 7 दिन महीने भर के सारी समय कार्यान्वित होता है। और घुमंत पशुओं के संरक्षण के और संवर्धन के लिए योजना आई गई थी। संचालन व्यवस्था की बात करें तो यह संचालन व्यवस्था केवल ग्राम पंचायत तक सीमित थी। इसके कार्य व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पंजीकृत गौशाला समिति को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। स्वयंसेवी संस्था को भी शामिल कर लिया गया है। एनजीओ ट्रस्ट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और सहकारी समितियों को भी इस सेवा में समिति में शामिल कर लिया गया है। अनुदान व्यवस्था की अगर बात करें तो आज 10,000 रुपए का प्रदाय थे गौठान में, और गौधाम में करें तो अधोसंरचना विकास के लिए 5 लाख रुपए,
पोषण आहार अनुदान के लिए 7.5 लाख रुपए, चरवाहा महोदय 1.31 लाख रुपए, गौ सेवक महोदय 1.58 लाख रुपए, नस्ल सुधार के लिए 1.5 लाख और चारा विकास के लिए 2.85 लाख रुपए। आज 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और एक और बात बोलना चाहता हूं, चरवाहा आज एक तरह से विलुप्त होते जा रहे थे। आज सरकार का कदम स्वागत योग्य है और प्रेरणादायी है। योजना का स्वरूप ले तो गोठान में ये लोग भूमि में बकरी पालन, मुर्गी पालन करते थे। आज गोधाम की बात करें तो गोधाम संरक्षण, गौ उत्पाद को प्रशिक्षण, गौ उत्पाद जैसे कि गौमूत्र से जो उत्पाद होते हैं, दूध से जो उत्पाद होते हैं, आज लोगों को प्रशिक्षण वहां पे किया जाएगा ताकि वो एक रोजगार के लिए पहल भी है। चारा विकास को मूल रूप से पार्टी प्रोत्साहित कर रही है। तो देखा जाए, इसके अलावा अगर आप चर्चा करें पंजीकृत गोदाम की जानकारी ले तो आज प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त गोदाम संख्या 100 है, पंजीकृत गोदाम की संख्या 67, संचालित गोदाम की संख्या 35, गोदाम सुरक्षित पशुओं की संख्या 3918 से। और खासतौर पे जैसा कि हम देखते भी थे, ज्यादातर सड़क दुर्घटना गायों के सड़क पर होने की वजह से, नेशनल हाईवे पर होने की वजह से होती थी। क्या वो दुर्घटनाएं अब थम गई है? क्या नेशनल हाईवे से गायों को हटा लिया गया? देखिए, सरकार निश्चित रूप से इन चीजों पे कार्य कर रही है। ठीक है। और इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार भी ठीक है। अविनय दुबे जी, आपके भी समय में 10,000 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार आप लोगों ने भर भर कर किया और यही वजह है कि अब नीति में बदलाव की आवश्यकता पड़ी है। फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं को लेकर? कोई सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? हम विपक्ष में हैं, सवाल उठाना हमारा जिम्मेदारी है। मैं कुछ बातें माननीय बीजेपी के सदस्य से कहना चाहूंगा। आपने 14 मार्च 2026 को ये योजना शुरू की। मैं अभी कुछ महीने पहले बताऊंगा, रायपुर में महावीर नगर में नंदे जी की मौत हुई। क्यों? सांड ने उनको पटक के मार डाला। सुंदर नगर में गुनोद वाले जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, घर के बाहर खड़े थे, गाय ने उनको मारा और वो निकल गए। आज उनकी हड्डी पट्टी टूटी हुई है, बेचारे घर में आराम कर रहे हैं। कोरबा में कितना बड़ा कांड हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति को सांड ने पटक के मार डाला, वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर ये योजनाएं चल रही हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं क्यों हो रही है? दूसरी बात, एनएचआई, मेरा जो गांव है वो धरसीवा विधानसभा में पड़ता है। आप मैं बीएसटीवी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा बीएसटीवी को, अविनय जी, कभी भी 4-5 सालों में चूंकि नाम योजना का आपने भी बदला था, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या गौठान के निर्माण से गायों की समस्या आपके कार्यकाल में समाप्त कर दी गई थी क्या, जब भूपेश बघेल की सरकार थी? तभी तो अब आप सवाल उठाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। बिल्कुल, मैं एक किसान का पुत्र हूं और अभी भी हम लोग खेती किसानी करते हैं। आप जाकर पता कर लीजिए, मैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करता। निवेदन करूंगा, आप धरसीमा क्षेत्र जाइए, मेरे गांव का नाम है परभट्ठा, हमारे गांव में गोठान था। कभी भी सड़कों में हमको आवारा पशु नहीं मिलते थे। जहां वहां के जो किसान थे वो कभी भी घुमंतू पशुओं से परेशान नहीं थे। पिछले 2 साल से, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पिछले 2 साल से हमारे गांव के किसान आपस में पैसा इकट्ठा करके, हम रखवार रखते हैं, हमने आपस में पैसा इकट्ठा किया और हमने बाढ़ लगाई, तब जाकर के हमारी जो खेती है वो बची हुई है। मैं उसी में आ रहा था। रोहित जी, मैं निवेदन करूंगा बीएसटीवी से कि एक बार 2 मिनट लूंगा आपसे, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी भी धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में कूड़ा होते हुए परभट्ठा जाइए, शाम के समय में पूरे सड़कों में आपको गाय मिलेंगी। आपको कार चलाना मुश्किल है, बाइक चलाना मुश्किल है। एक मैं बात करना, अगर ठीक है रविंद्र जी से इसका जवाब ले लेंगे। एक बार उमेश जी के पास में चलते हैं। उमेश जी, जरा बताइएगा, गौठान से गौधाम हो गया, हालात में कितना बदलाव आया, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? या फिर जैसा कि अविनय जी कह रहे हैं कि पहले जब गौठान हुआ करता था तो गायें सड़कों पर नहीं मिलती थी, लेकिन आज की तस्वीर यह है, आज के हालात ऐसे हैं कि गायों को सड़कों पर ही छोड़ दिया गया है, बेबस हालात में है। मैं बता दूं, बदलाव कुछ नहीं है। पहले जब गौठान बने तो गौठानों से जब भूमि संरक्षित हो गई, पर उस समय क्या हुआ, गौठान बहुत अच्छी योजना थी, उसको इम्प्लीमेंट की जरूरत थी। इस सरकार ने उसको बंद कर दिया और उसमें भी गौठान तस्करी केंद्र बन गए थे। सड़कों में गौवंश था धीरे धीरे, क्योंकि जिन पे जिम्मेदारी दी गई उस समय भूपेश बघेल सरकार में, वो अधिकारी भी चोर थे, क्योंकि अधिकारी जिम्मेदारी, उन्होंने किसी भी गौ सेवक को उन्होंने मुखिया नहीं बनाकर, किसी गौ सेवक शायद वो योजना सफल होती। अब भाजपा सरकार आई, पूरे गौठान बंद कर दी। 67 गौवंश का जो बताया कि खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष, उनको तो खुद कई तरह की जानकारियां नहीं बता दो। मैं रात में मेरी बातचीत होती है, मैं रात में पूरे गौवंश के बारे में हम लोग सारी जानकारी लेते हैं उनसे। वो हमें
संतुष्ट नहीं कर पाते। दूसरा ये जो 10,000 रुपए देने का, अभी तक किसी को 10,000 रुपए ने कुछ चारगा का जो चरवाहा को नहीं दिया इन्होंने। न ये जो अनुदान की बात करें, अभी तक आयोग ने अनुदान भी उसके लिए किसी को नहीं दिया है। अभी सिर्फ परफॉर्मिंग आई हुई है, बस इतना ही है। सड़कों पे लगातार गवर्नमेंट जो ये सारा काम वेटनरी विभाग से होता है। वेटनरी विभाग आईसीयू, उनके पास तो दवाइयां नहीं है, प्राइवेट दवाइयां लोग ला के इलाज करवा रहे हैं। तो दोनों सरकारों में ये है कि तस्करी बराबर हो रही है। बोलने बड़ा टीवी में आके बोलने में प्रवक्ताओं को बहुत आसान लगता है कि हमारी सरकार में सरकार, दोनों सरकार से मैं लगातार लड़ रहा हूँ। लगातार एक भी प्रवक्ता सामने प्रूव कर दे कि ये चीजें मैं बताऊं क्या क्या गलतियां खड़े खड़े बता सकता हूँ। कोई व्यवस्था नहीं। जो बोल रहे हैं ना, बोलने बड़ा आसान है। इनके आयोग में खड़े, आयोग का अध्यक्ष ये जो बोल दिए, इन्हें बकाया उन्होंने अपना एक जो रजिस्ट्रार जानकारी दी उस हिसाब से बोले। प्रैक्टिकल में सुनने हैं अभी की तारीख में वो दुर्घटनाएं हो रही। घायल गौवंश को भाजपा कार्यकर्ता नहीं उठा रहा, एक सामान्य गौसेवक उठा के अस्पताल ले जाके इलाज करो। उसके बाद अस्पताल भी आईसीयू में, मतलब वहां कोई व्यवस्था नहीं, मर रहे हैं। प्रतिदिन रायपुर के अंदर में पहले 100 गौवंश मरते थे, अब संख्या कम हो गई तो 50 गौवंश प्रतिदिन पॉलीथीन, कॉन्डोम और सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, जिसका अंतिम संस्कार हमारी टीम कर, डंके की चोटने पर हमारी टीम कर रही है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कर रहा, भाजपा का व्यक्ति नहीं कर रहा, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कांग्रेस। ये लोग सिर्फ एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इम्प्लीमेंट के लिए कोई काम नहीं। अगर मैंने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रीय स्वयं संघ के सुबोध राठी जी ने इतने सारे एडवाइस दिए, पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के बड़े पैसे और गौवंश सम्मान। ठीक है, बहुत ही गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं उमेश जी। आपके सवालों को लेकर के रविंद्र जी के पास में जाते हैं। रविंद्र जी, क्या जवाब देंगे आप उमेश जी को? और वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि योजनाओं का नाम बदल दिया जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिलता नहीं है। देखिए, आज गौशाला की अगर चर्चा करें तो पंजीकृत गौशाला 153 है, उसमें गौशाला संचालित गौशालों की अगर बात करें फाइलों में मत उलझाइए ना सर। अभी उमेश जी आपके सामने में है, वो जमीनी स्तर पर आप बदलाव बता रहे हैं और फिर से आंकड़े केवल दे रहे हैं। अगर आंकड़े जो आप पेश कर रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है, यदि सही तरीके से काम कर रही है, तो गायें सड़कों पर क्यों है? सीमित ये है, वो 200-250 पर रख सकते प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया 137 गौशालाएं संचालित है, जिसमें 42,112 को पशु को संरक्षित कर लिया गया है। उनका सीमा क्षेत्र तय है, उनके पास ऑलरेडी पहले से गौवंश, उसमें नहीं ठूस सकते। वहां पे प्रतिदिन 10 गौवंश मरते हैं। आप जाके देखिए वहां कैसे मरते हैं। आप ठूस तो दोगे वहां पे, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना। रायपुर में 2 गौठान है सरकार के, अभी ठूसती नहीं है ना। संख्या निर्धारित होती है। देखिए, बेमेतरा में अभ्यारण्य का भी निर्माण हो गया है। इसके अलावा बेमेतरा पे पशु अभ्यारण्य का निर्माण हो गया है। राज्य सरकार ने 3 और जगहों पर अभ्यारण्य बना रहे हैं, जिस पशुओं को आराम से आंकड़ों की बाजी करिए क्या ये? संचालित है। और क्योंकि उमेश जी तो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं सरकार के दावों पर। सरकार के दावे फेल में सीधे बता दूं, क्योंकि गौवंश चाहे पूरे प्रदेश के अंदर में सत्य है, जो सरकार कार्य कर रही है, सरकार के कार्यों का। मैं कोई विपक्ष का नेता नहीं, जो वास्तविकता उससे अवगत करा रहा हूँ। बता दूं कि रायपुर बता रहा हूँ, 2 गौठान है, दोनों गौठान में 250 कैपेसिटी 500 ठूस दिए, रोज 10 गौवंश वहां मर रहे हैं। और बता दूं, आपका नगर निगम उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहा। ऐसा न कल को वो संचालक जेल के अंदर चल जाए। नगर निगम बहुत गंभीर बात है ये। अविनाश जी के पास में चलते हैं एक बार। अविनाश जी, क्या सरकार के दावों में और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर है क्या? भाई, मैंने आपको शुरू में बताया ना, अगर सरकार अगर गौधाम चला रही है, अगर यहाँ पे संचालित हो रही है, तो मुझे ये बताइए, ये जो 2 दुर्घटनाएं रायपुर से की बताया मैंने, एक कुछ मैंने पहले की बता रहा हूँ आपको मैं। अगर ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप रायपुर बिलासपुर, रायपुर से धमतरी, रायपुर से भिलाई, आप रानगंज चले जाइए, NHAI में जो गाय घूम रही है उसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप रायपुर दक्षिण विधानसभा के क्षेत्र में आप चले जाइए, संतोषी नगर में जो बना रहे थे, क्या हुआ उसका? गौवंश विहार की बात कर रहे थे, आज जाके देखिए पूरी सड़कों पे गोबर भरा हुआ है, नालियां साफ नहीं हो पा रही हैं, आप गौवंश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और आप आंकड़े बता रहे हैं। रायपुर शहर में जैसे कि अगर आप 250 गाय रखने की जगह है, उसको बड़ा करिए ना आप। क्या रायपुर में सिर्फ 250 की गाय अपन रख सकते हैं? ज्यादा गाय नहीं आएगी उसमें। रायपुर शहर राजधानी में 4 विधानसभा है, 70 वार्ड हैं। अगर 1000 गाय के लिए कम से कम आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। गौवंश विहार की बात करती बीजेपी, आप जाके देखिए। रविंद्र जी के पास में चलेंगे। उमेश जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। उमेश जी, जो दावा किया जा रहा है कि चारा, पानी, स्वास्थ्य, सारी चीजों को बेहतर कर दिया जाएगा, तो बेहतर व्यवस्था कहां पर है उमेश जी? जी,
क्या है कि जो बोले डिबेट में लड़ना बहुत आसान है, इसका उपाय बैठ के निकालना चाहिए, गौ सेवकों से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि गौ सेवक से नहीं बता पाएंगे, पार्टी कार्यकर्ता या अधिकारी जो आईएएस बैठा वो, क्योंकि आईएएस तो कुछ आईएएस जैसा कि मंत्री नेता गुमराह करते हैं। प्रैक्टिकल में दोनों पार्टी को समन्वय बना के एक नीति बनानी पड़ेगी, कैसे, क्योंकि गौठान में भी गौवंश सुरक्षित है ना, गौशाला में गौशाला संचालक किस परिस्थिति में कमीशन देके पैसा ले रहा है आयोग से, वो जानना बहुत मुश्किल है। अब रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी अब जल्दी से जाओ अविनय जी और साथी उमेश जी की बातों का। देखिए, आज पशु अभ्यारण्य का निर्माण राज्य सरकार कर रही है, जैसे बिलासपुर, जसपुर और बेमेतरा पे निर्माण हो चुका है। आज टीकाकरण भी, पशुओं का टीकाकरण 26 लाख से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण राज्य सरकार ने किया, बढ़िया पर टीकाकरण किया। राज्य सरकार पशुधन को संरक्षित भी कर रही है, चाहे कुनकुट हो, सुकर हो और गाय हो। आज राज्य सरकार इसके विषय में अच्छा कार्य कर रही है। योजना बहुत अच्छी है, कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है। ये बहुत प्रेरणादायी है और स्वागत योग्य है। अगर सही तरीके से रूपांतरण इसका हो जाए तो बहुत अच्छी योजना है। आज गोधन योजना अपने आप में स्वागत योग्य योजना है। रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, फिर क्या वजह है कि किसान भी परेशान हो रहे हैं आवारा पशुओं की वजह से? साथ ही उमेश जी तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे पुरानी रही हो या नई रही हो, बदलाव आया नहीं है। देखिए, गोठान में जो घुमंत पशुओं के संरक्षण के लिए योजना नहीं थी, वो वहां के पशुपालकों के लिए योजना थी। शाम को गाय जो थी पशुपालक ले जाते थे, लेकिन आज गोधाम योजना में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप भी जब गाड़ियों से चलते होंगे, है। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि हाईवे पे या फिर सड़कों पे आपको भी गौवंश नजर आ जाते होंगे। ऐसा नहीं होता? आपको लगता है कि सड़कों पे गाय है ही नहीं? नहीं, देखिए, इसका जवाब हमको दूसरे दृष्टिकोण समझना पड़ेगा। अरे मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा होता है या नहीं होता आपके साथ में? एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, होता है, लेकिन मैं इसी का उत्तर देना चाहता हूं। सरकार के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। घुमंत पशुपालकों को भी पशुओं का नियंत्रण करना चाहिए, और साथ में जैसे इसका नियंत्रण हो सकता है, नियंत्रण सरकार पूर्ण रूप से कार्य कर रही है पशुओं के नियंत्रण करने के लिए कि रोड में ना आए। पशुपालक को भी इसमें मिलकर साथ कार्य करना पड़ेगा, और जनप्रतिनिधि और देश की जनता को साथ मिलकर इसका उपाय निकल सकता है। सरकार सही तरीके से अपना काम करिए, केवल अगर पशुपालक भी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा लें तो स्थिति दुरुस्त हो जाएगी। दोनों से आग्रह है कि कम से कम मैं पूछना चाहूंगा अभी ठीक, उमेश जी आपके पास में, अविनय जी अपनी बात पूरी कर ले। अविनय जी के पास, अविनय जी के बाद में आ रहा हूं उमेश जी आपके पास में। जी, मेरा कहना यह है कि रविंद्र सिंह जी, मुझे ये बताइए, रायपुर शहर में आज भी शहर के बीचों बीच में कई सारी डेयरियां चल रही हैं। आज गाड़ी में जो आदमी जाता है, जैसे मैंने एंकर की बात सुन रहा था, सड़क पे जानवर है कि जानवर में सड़क समस्या पर है। दूसरी बात आपने बात कही, गोकुल नगर योजना थी आपकी, उस गोकुल नगर योजना को भी आप जाके देखिएगा कि क्या उसकी स्थिति है। अगर मुझे ये बताइए रविंद्र सिंह जी, इतनी बड़ी अगर योजना चल रही है, अगर एनएचआई में या रायपुर शहर के अंदर में अगर किसी गाड़ी से, कार से किसी गाय को दुर्घटना हो जाए, वो नंबर मुझे दीजिए जिसमें हम टोल फ्री नंबर फोन लगाए सरकार के आदमी को, और जाकर के उस गाय की हम जान बचा सके। कोई नंबर नहीं। सीधा सवाल पूछा आपसे, जवाब दे दीजिए। वेटनरी का हेड आपके डिपार्टमेंट बताइए कौन है? एचओडी यहाँ पर बताइए, एचओडी यहाँ पे कौन है? जो अगर दुर्घटना होती है एनएचआई में हो चाहे अंदर शहर के अंदर में हो, अगर गाय को दुर्घटना हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? हम किसको फोन करें कि जाके उसका इलाज हो जाए? आप बताइए, नंबर दीजिए मुझे आप। देखिए, सारे नंबर सेवाओं के, अगर एनएचआई की बात कर रहे हैं तो टोल टैक्स के माध्यम से सरकार से टोल टैक्स कंपनियां सेवा देती है, एक्सीडेंटल सेवा देती है, और आप जो टोल टैक्स कटाते हैं उसमें सारी चीजें निहित रहती है, चाहे एक्सीडेंटल सेवा हो चाहे पशुओं के एक्सीडेंटल के हो, तो वहां पे टोल टैक्स जो है काम, एनएचआई काम करता है, एनएचआई काम करता है। दूसरा बताइए मेरे को, दूसरा रायपुर शहर में भी सारी चीज व्यवस्था है। नगर निगम कुछ कर नहीं पा रही। रविंद्र सिंह जी, इस बात को मानिए कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही गौ सेवा के लिए। मैं आपसे आग्रह निवेदन करूंगा, इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है, चाहे रायपुर नगर के महापौर हो, पशुधन मंत्री जो है हमारे राम विजय नेताम से, उनसे आप जाकर के मिलिए। आपको जो मंत्री से क्या बात करते हैं, शराब को पानी में पीना है कि कांच के बोतल में पीना है कि प्लास्टिक बोतल में पीना है? सोचिए, हमारे पशुधन मंत्री जो इस तरह की बात करते हैं, बताइए मेरे को, कितना बताइए मेरे को। इस तरह की कोई भी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल करिए, आप गूगल करिए, आप गूगल करिए, राम विजय नेताम जी, बताइए मेरे को। रविंद्र जी, उमेश जी भी आपकी बात से असहमत है, उमेश जी भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अब उमेश जी के पास में चलते हैं। उमेश जी भी जवाब देना चाहते हैं। स्पष्ट बोल दूं, दोनों ने अपनी बात रख दी, पर भाजपा पूर्व सरकार में वो स्थिति थी, 15 साल में वो स्थिति, वर्तमान स्थिति। इनमें क्या होता है कि इनमें बोलना बड़ा आसान है टीवी के अंदर में, प्रैक्टिकल में ना हाईवे वाले हमको फोन करते, बता दूं मैं,
हमारे लड़के उठाते हैं, नहीं उठा पाते तो सड़क पर मर जाती है। बता दूं मैं आपको, कोई हाईवे से मदद नहीं मिलती। 1962 का जो नंबर है वो सिर्फ टेम्पररी है, वो कोई मदद नहीं करता। अगर उमेश जी, गवर्नमेंट आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या? कोई मदद नहीं मिलती, रोज गाली मिलती, माँ बहनी गाली बकते हैं कि तुम नहीं है, तुम सरकारी नौकर, जबकि हम सरकारी नौकर नहीं है, गाली देते हैं। इनको लगता है हम सरकारी फंड लेते, कुछ वो भाजपा के पूरे कार्यकर्ता फोन करते हैं, जबकि वो बना के अस्पताल आईसीयू में, अस्पताल में कोई पूरा प्राइवेट बाहर से दवाई लानी पड़ती है, अस्पताल की दवाइयां काम नहीं करती, जेनेटिक होती है। बहुत सारा भर्राशाही है। और जो मंत्री जी की बात करूं मैं, रामविचार नेताम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो उस लायक के मंत्री नहीं है, बिल्कुल सबसे भ्रष्ट मंत्री, असंवेदनशील मंत्री है। और सम्मानीय आयोग का और बहुत बहुत गंभीर बात कह रहे हैं उमेश जी, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। गौवंश विलुप्ति की कगार में है, बिल्कुल गौवंश विलुप्ति की कगार में, और इन लोग बिल्कुल असंवेदनशील बात करते हैं। रविंद्र जी, अगर प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा, जो व्यक्ति कर रहा है, उमेश बिसेन जी जैसे लोग जो गौरक्षक हैं, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, सरकार उनका भी साथ नहीं दे पा रही है। माँ बहन की गाली दे रहे हैं हमको, माँ बहन की गाली, जो गाली खा रहे हैं, हम गाली खड़ी है और उमेश जी की भी साथ खड़ी है। अरे नहीं है भैया, एक बता दूं मैं आपको, अभी आपकी मीनल जॉब ने एक एम्बुलेंस नहीं बना पाई, पूरे गवर्नमेंट ठूस के मारी, उसका कमिश्नर नहीं सुन रहा, नगर निगम कमिश्नर नहीं सुन रहा उसकी। एक गौठान वाला आत्महत्या करने वाला। आखिरी कमेंट ले लेते अविनय दुबे जी के पास में, समय की कमी है। अविनय जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये हालात बदलेंगे आखिर? भाई देखिए, मेरा कहना यह है कि रायपुर शहर से ही आप उस बात को शुरू करिए। कम से कम 2-3 एम्बुलेंस शहर में चाहिए, कि अगर किसी गाय की दुर्घटना हो जाए तो उस गाय को कोई फोन कर सके, तो इमीडिएट उस गाय की सुरक्षा के लिए वहां से आ सके। वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम बनाई जाए, चाहे रात की बात हो। मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं वो रात में होती हैं, तो 24/7 के लिए नंबर चाहिए, जो कि अभी सरकार के पास में नहीं है। मैं जो 70 वार्ड है और NHI के लिए भी, जहां लगातार गाय से दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको बचाने के लिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि टोल फ्री नंबर आज के आज जारी करे, और कम से कम 2-3 नंबर जारी करें, क्योंकि टोल फ्री नंबर काम नहीं करते। 70 वार्ड है और NHI कमेंट आपको ऐड करना चाहता हूं, उसके लिए सरकार को रविंद्र जी 10 सेकंड में आखिरी जवाब नंबर लगाना पड़ेगा। सरकार पूर्ण रूप से इन चीजों के हल निकालने में सक्षम है, और सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से ठीक है, अब हल कब तक निकलता है इस पे नजर रहेगी फिलहाल। ठीक है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया अविनय दुबे जी, साथ ही रविंद्र सिंह जी आपका और उमेश बिसेन जी आपका। तो देखिए, गौठान से गोदाम हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो पशु जो आज भी सड़कों पर है, उन्हें कब आश्रय मिलेगा, कब उन्हें शेड मिलेगा, कब उनके सिर पर छत होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से दावे कई सारे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों पर सवाल भी कई सारे उठे हैं, और यही वजह है कि प्रदेश में अब गवर्नेंस को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।